करबला में नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रफ़क़ा की शहादत की याद मुल्क भर में यौम आशूर आज मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद होंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सखर, मुल्तान में भी जुलूस बरामद होंगे। लाहौर में 10 मुहर्रम पर शबीह जुलजनाह का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन आज शाम करबला गाम शाह पहुँच कर अख्ताम पसीर होगा। अज़ादारों की नोहा खानी और सीना को भी कराची में निश्तर पाक में मजलिस अज़ा के बाद जुलूस बरामद होगा। दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद होंगे। 9वीं मुहर्रमुल हराम के मौके पर मातमी जुलूस और मजालिस हुई। लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ खैमा सादात पर ख़त्म हुआ। कराची में निश्तर पाक से निकलने वाला यौम आशूर सब्र, इस्तकामत और हक गोई का दर्स देता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। कहा, वाक़या करबला महज एक तारीख़ी सानहा नहीं, एक दायमी पैगाम और एक जिंदा दर्स का है। यौम आशूर पुरअमन, रवादारी और भाईचारे की फ़िज़ा को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़या करबला असूलों और इक़दार की पासदारी का पैगाम देता है। नवासे रसूल की अजीम क़ुरबानी ने यौम आशूर को तारीख़ इस्लाम में मुनफरिद और दायमी अहमियत का हामिल बना दिया। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आप तेहरान को एटमी हथियार देंगे तो वो इससे पहले ही घंटे में इस्तेमाल करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी किसानों के लिए नई मार्केटें खोल रहे हैं। अमरीका के लिए नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। ईरान को ग़िज़ाई अजनास में मुश्किलात का सामना है। ईरानी रकम से गंदम, सोयाबीन और मकई खरीद कर देंगे। ज़राअत से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीका का ईरानी पासदारान इनकलाब से बराह रास्त राब्ते का फैसला। बराह रास्त राब्ते के लिए चैनल कायम करने पर इतफाक हुआ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने दावा किया, क्या अमरीका और पासदारान के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। इख्तिलाफात खत्म, मुआशी मरात और ताउन पर बात होगी। बाहमी तनाज़ात को हल करने के लिए कोशिश की जाएगी। अमारात ने भी ईरान से नए राब्ते कायम किए। बहरीन में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, मशरिक़ वस्ती में ईरान की प्रॉक्सीज ग्रुप की हिमायत अमन की राह में रुकावट है। आमदा हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त इंतहाई ज़रूरी करार दी। बोले, हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त नहीं होगी तो ये मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी होगी। कोई मुल्क अपनाए हुर्मुज़ में टैक्स नहीं लेगा। खलीजी ममालिक भी टोल सिस्टम के हक में नहीं। मुआहदे में इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। उधर खलीज ताउन कौंसिल का इजलास हुआ। मुश्तरका एलामिया जारी। लिबनान में रियासत के अलावा तमाम मुसल्लह गिरोहों को गैर मुसल्लह किया जाएगा। सियासी और सिक्योरिटी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका सदारत की। ईरान ने अपने हुर्मुज़ से 4 ऑयल टैंकर्स वापस भेज दिए। हुर्मुज़ से गुजरने के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक होगा। ईरानी पासदारा ने इनकलाब की खुली वार्निंग। कहा, ईरानी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ओमान ने अपने हुर्मुज़ में आर्ज़ी बहरी रास्ता फ्राहम कर दिया। ओमानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, राहदारी की कोई फ़ीस आयद नहीं होगी, लेकिन जहाज़ राब्ताकारी से गुजरेंगे। ओमान के मशरक़ी साहिली इलाके में कार्गो जहाज़ पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बहरीन का ओमान की जानिब से हुर्मुज़ में बहरी राहदारी के ऐलान का खैर मकदम। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के सऊदी और ओमानी हम मनसबों से राब्ते। ईरान और ओमान का अपना हुर्मुज़ में आमदोरफ्त पर हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। उधर गुज़िश्ता 3 दिनों में 1100 अमले समेत 57 जहाज़ अपना हुर्मुज़ से गुजरे। वेनेज़ुएला में शदीद ज़ल्ज़लों से तबाही, हलाकतों की तादाद 235 हो गई। 7.2 शिद्दत के फौरी बाद 7.5 शिद्दत का खौफनाक ज़ल्ज़ला आया। बरतानवी अखबार के मुताबिक 1500 से ज़ायद ज़ख्मी, 30,000 से ज़ायद लोग लापता हैं। 10,000 से ज़ायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। मुतासिरीन सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1 लाख तक पहुँच चुकी है। दारुल हुकूमत क्रॉक्स में इमारतें तबाह, सड़कों पर दरारें पड़ गईं। एयरपोर्ट भी मुतासिर, परवाजें बंद। माई कीटिया क्रॉक्स एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बाद शटडाउन। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज, ट्रेन और दीगर सर्विसेज मुअत्तल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वेनेज़ुएला में बड़े ज़ल्ज़लों के बाद दर्जनों आफ्टर शॉक्स। अगले हफ्ते 5 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आने का खदशा। कायम मुकाम सदर जेलेसी रोड्रिगज़ ने ज़ल्ज़ले को साहनिया करार दे दिया। कहा, अमरीका ने वेनेज़ुएला में इमदादी टीमें और सामान भिजवा दिया। सदर ट्रंप का कहना है, अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत कर दी। स्पेन का भी फौजी इमदादी दस्ते भेजने का ऐलान।
हमें निकालो, जगह जगह से मलबे तले दबे अफराद की मदद के लिए पुकार। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद बेबस। वेनेजुएला में खौफनाक जल्जले की हौलनाक फुटेजेस सामने आ गई। जल्जले से रियासत लागोवेरा सबसे ज्यादा मुतासिर। पलक झपकते ही दर्जनों इमारतें तबाह हो गई। झटके कैरेबियन जजायर, मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील में भी महसूस। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भी जल्जला। जापान के मशरकी साहली इलाके में 6.9 शिद्दत का जल्जला। पोप लियो का वेनेजुएला के लिए 1 लाख यूरो इमदाद का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जल्जलों से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुकाबले में कोई सामने नहीं आया तो बनम 17 जुलाई को बरतानवी वजीर आजम होंगे। बरतानिया में नए लेबर लीडर के इंतखाब के लिए टाइम टेबल जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क़यादत के उम्मीदवार को 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार। ज्यादा उम्मीदवार हुए तो 6 से 27 अगस्त के दौरान वोटिंग होगी। लेबर पार्टी के नए लीडर का ऐलान 29 अगस्त को किया जाएगा। स्ट्रॉमर नए लीडर के इंतखाब तक ओहदा संभाले रहेंगे। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। फ्रांस, बरतानिया, इटली, जर्मनी समेत कई ममालिक हीट वेव की लपेट में। यूरोप भर में 250 अफराद हलाक। कई इलाकों में तालीमी इदारे बंद। स्पेन में 4 रोज के दौरान अमवात की तादाद 212 तक पहुंच गई। फ्रांस में दर्जा हरारत 44 से ऊपर चला गया। बरतानिया में गर्मी का 50 साला, स्विट्जरलैंड में 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। बरतानिया ने रेड वार्निंग कल रात तक बढ़ा दी। लंदन में गर्मी पर कॉन्फ्रेंस गर्मी के बायस मनसूख कर दी गई। नेदरलैंड्स ने पहला रेड अलर्ट जारी कर दिया। पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। आलमी इदारा सेहत का कहना है मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। ईरान का अमरीका को जंग में मदद फराहम करने पर नेटो ममालिक से वजाहत का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान इस बात का एतराफ़ है नेटो ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुद मुख्तार रुकन मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने इटली और रोमानिया का वाज़ेह तौर पर नाम लिया। जिन नेटो ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमरीका मुफाहमती याददाश्त की मनमानी तशरीह से गुरेज करे। ईरानी चीफ मुज़ाकरात बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी दावों को गलत करार दिया। कहा, ईरान के बहालशुदा असासे से अमरीकी ज़रई मसनूआत नहीं खरीदेंगे। अमरीका सिर्फ सोयाबीन, टूटे हुए वादे और फजूल बातें ही बरामद करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई हुई। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका को एक मेज़ पर बिठाया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा, शहबाज शरीफ ने डूबती मईशत को सहारा देकर दोबारा पटड़ी पर डाला। इसराइली वज़ीर आज़म की हरदर्मी बरकरार। नेतन्याहू का कहना है लिबनान में इसराइल के फौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। हिज़्बुल्लाह के हमले रोकने के लिए सिक्योरिटी बफर जोन के क़याम पर काम कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम ने दावा किया इसराइली फौज ने जनूबी लिबनान में बफर जोन का एक हिस्सा खाली कर दिया। दूसरी जानिब पासदारान इनक़लाब क़ुद्स फोर्स के सरबराह की इसराइल को वार्निंग। इस्माइल क़ानी ने कहा, इसराइल को लिबनान के अलावा तमाम इलाकों से निकलना होगा। इंसान जान तो कुर्बान कर सकता है मगर अपनी आज़ादी नहीं। वो तनहा खड़ा हो सकता है मगर हक का दावा नहीं छोड़ सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 9 मुहर्रम पर बयान। कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जुल्म, इक़्तिदार की कशिश और ज़ाती मुफादात की ख्वाहिश के मुकाबले में साबित कदम रहना सिखाया। हमें खुद जुल्म करना चाहिए, ना जुल्म को कबूल करना चाहिए, ना ही इसके सामने खामोश रहना चाहिए। ईरान और इराक़ में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और करबला की अजीम शोहदा की याद में मजालिस। तेहरान, कुम, मशहद, ज़ंजान में बड़े मातमी जुलूस निकाले गए। अज़ादारों की नोहा खानी। बहरीन में भी शोहदा करबला की याद में जुलूस। रूस और कनाडा में भी शोहदा करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजालिस। श्रीनगर में भी मातमी जुलूस निकाला गया। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत।
पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर से मुतालिक गलत खबर शाया करने पर एहतजाज। वजारत इत्तलात ने BBC उर्दू के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। तर्जमान के मुताबिक BBC उर्दू की रिपोर्ट में सरकारी हक़ाइक़ और रिकॉर्ड शुदा बयानात को नज़रअंदाज किया गया। IG आज़ाद कश्मीर लियाकत अली का कहना है शरपसंद अनासिर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी खबर में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। आज़ाद कश्मीर में आने जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के वज़रा की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चौधरी कासिम मजीद ने कहा कलअदम एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालिबात पूरे किए गए। आज़ाद कश्मीर में 15 दिनों में 18 अरब का नुकसान हो चुका। चौधरी रफ़ीक नैयर ने कहा तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरा से ही मुमकिन है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2026-27 पर दस्तखत कर दिए। गज़ट नोटिफिकेशन के साथ ही बजट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। फाइनेंस बिल के तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए वाने सदर भिजवाया था। विफाकी बजट का कुल हजम 18,771 अरब रुपए है। वज़ीर पंजाब की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मरियम नवाज की मुहर्रमुल हराम के इंतजामात की पल पल मॉनिटरिंग। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बीबी पाक दामन बाजार का दौरा। सेफ सिटी और महकमे दाखिला के कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा पंजाब सेफ सिटी जदीद तर्ज अमल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के फैसलाबाद जवीन के दौरे, मजालिस, जुलूस और उनके रूट्स का जायजा। अस्मा बुखारी ने सबील से शरबत भी पिया। हज़रत अली बिन उस्मान हिजवेरी अलमारूफ दातागंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया और चादर पोशी की। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन और ख्वाजा सलमान रफ़ीक वाव ख़ुसूसी अली डार की भी शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल लीगल फोरम में शिरकत। पाकिस्तानी अदलिया की डिजिटलाइजेशन और इस्लाहाती इक़दामात पेश। चीफ जस्टिस का बैनुल अक़वामी अदालती ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान और रूस की आला अदलिया के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस की रूसी सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदों से मुलाकात। दो तरफा अदालती ताउन पर तबादला ख्याल। T20 वर्ल्ड कप में मैच के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। कौमी क्रिकेटर गुल फिरोजा को तंबीह जारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तंबीह जारी की गई। ICC के मुताबिक गुल फिरोजा ने आउट होने के बाद बल्ला ज़मीन पर दे मारा था। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान और भारत आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से कौमी टीम के एजाज़ में शाया खिलाड़ियों का पुरतिपाक इस्तेकबाल किया गया। कौमी टीम लीग में अब तक अपने तमाम मैचेस हार चुकी है। फीफा वर्ल्ड कप में इक्वाडोर ने ग्रुप ई के मैच में जर्मनी को 2-1 से शिकस्त दे दी। इक्वाडोर ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। आइवरी कोस्ट भी क्यूरासाओ को 2-0 से हराकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गई। जापान और स्वीडन का मैच 1-1 गोल से बराबर। नीदरलैंड ने ट्यूनिस को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। तुर्की और अमरीका जबकि पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबले जारी। फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 का नया फॉर्मेट मुतारिफ। इस बार इवेंट में राउंड ऑफ 16 से पहले राउंड ऑफ 32 होगा। मुकाबलों का आगाज 28 जून से शेड्यूल। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें अगले मरहले में जाएंगी। तीसरे नंबर की टीमों में से टॉप 8 आगे बढ़ जाएंगी। मैक्सिको राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली पहली टीम। चोटी के 6 पर बर्फानी तोदे के शिकार फ्रांसीसी कोपेमा की लाश मिल गई। पियरगिलुम 7,282 मीटर बुलंद चोटी सर करने की मुहिम के दौरान हलाक हुए। पियरगिलुम 3 रुकनी कोपेमाई टीम के हमरा K6 चोटी सर करने गए थे।
यूरोपीय यूनियन के इजलास में नन्हे मेहमान की एंट्री। स्वीडिश वजीर अपने 3 माह के बच्चे को साथ ले आईं। इजलास के दौरान बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, वीडियो वायरल। दुनिया को मंशियात से पाक करने का आज़म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इंसदाद मंशियात मनाया जाएगा। मंशियात की स्मगलिंग और इस्तेमाल को रोकने के लिए सेमिनार्स होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 31 करोड़ 60 लाख से ज़ायद अफराद मंशियात इस्तेमाल करते हैं।